हेलो फ्रेंड्स, तो ये फोर्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं। आयशा गुस्से में है ना अभी। गुस्से में आके जज्बात राहिला के की नाम वजह से गुस्सा चढ़ जाता है आयशा को। क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों हो? भाभी, आपके कारोबार को तो ठीक ठाक चूना लगाया गया है। मैं तो हैरान हूँ। मैं यही तो तुम्हें कह रही थी, इसीलिए तो तुम्हें बुलाया मैंने यहाँ पे। अभी आप और फाकिर तो कारोबारी मामलात से बिल्कुल अनजान हैं। इस बात का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया गया है। बताओ तुम क्या कहते हो, तुम्हारा मशवरा क्या है, मुझे क्या करना चाहिए? देखें भाभी, ये हैं तो मेरे रिश्तेदार। बात करते हुए तो थोड़ा अजीब हो रहा है, लेकिन हबीब भाई और फराज भाई को कारोबारी मामलात से बेदखल करना होगा आपको। और हाँ, ये जो आपका मैनेजर है, क्या नाम है इसका, हाफिज को भी। ये सारी हेरा फेरी ना इन्हीं तीनों की हुई है। पहली बार जमशेद मुझे अच्छा लगा। मुझे शक नहीं, यकीन था, लेकिन मेरे पास सबूत कोई नहीं था जो तुमने मुझे फराहम कर दिया। देखें भाभी, आप यहाँ हुआ क्या है, 35 लाख रुपए आए हैं आपके पास अकाउंट में, और आपके पास जो आपकी कंपनी के अकाउंट में गिरे हैं वो 24 लाख रुपए। 10 लाख रुपए का सीधा सीधा यहाँ घाटा है। लेकिन ये किया कैसे इन्होंने? ये अच्छा कर रहा है जमशेद, वाह, अब मजा आ रहा है। तुम इतने गुस्से में क्यों? क्या हुआ? सब खैरियत? देखा तेल पीने का नतीजा। यार वो सॉरी, मसला ये दुरुस्त ना हो गया कि मेरा फोन जो है गरारियां मेरी चल बीवी के पड़ी पास दिमाग था, की। तो उसने आगे पीछे नहीं तो कर दिया ज्यादा था, गरारियां उसकी कॉल्स नहीं फेल देख कर। पाया मैं भी। फाखिर, मेरी बस हो चुकी है। क्या तुम्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं कि तुम्हारी मामा और मेरी मामा मिले थे कल? कि मेरी मामा और तुम्हारी मामा क्यों मिलेंगे? शायद मैं कहीं बाहर वो गई भी थी, मैं मामा घर गई बोल रहा है। हूँ तो मुझे पता चला कि मामा को उन्होंने बुलाया था कहीं मिलने के लिए, और उनको ऐसी ऐसी बातें बोल रही है कि आपकी बेटी मेरे शादीशुदा बेटे के पीछे पड़ी हुई है। मतलब क्या हो रहा है यार? यार अगर ऐसा हुआ है तो मैं एक्चुअली शर्मिंदा हूँ, मुझे इस चीज़ का कुछ पता नहीं है। सॉरी उसके लिए। जानते हो मेरी मामा कितना अपसेट थी, उन्होंने मुझे कितना डांटा है। तुम अपनी मामा को बैठ के क्यों नहीं बताते हो कि हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और कुछ भी नहीं है यार? मुझे असली में नहीं पता था इसके बारे में। सॉरी यार, मैं और क्या कह सकता हूँ। मैं जाके उनसे बात करूँगा, देखता हूँ क्यों मिलने गई थी। सॉरी यार। तो पता करो ना, बताओ अपनी मामा को। हाँ मैं करता हूँ। रुके, मुझे बात करनी है आपसे। क्या बात करनी? मैं राहिला को एनी की शादीशुदा जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी, समझे? क्या कहना क्या चाह रही हो? राहिला ने मेरी जिंदगी बर्बाद की ना। मेरा शौहर, मेरे बच्चों का कमरा, मेरी हैसियत सब छीन दी। कमजोर थी, कुछ नहीं कर सकी। लेकिन एनी की माँ ना कमजोर है ना मशहूर, मजबूत है, समझे आप? तुम क्यों राहिला के पीछे पड़ी हुई हो? वो बेचारी एक कमरे में बंद रहती है। काश जितना भोला आप उसको समझते हैं उतनी भूली वो होती। काश मुझे एनी और फायजा ने बताया। फाकिर को आते जाते रोक कर पता नहीं क्या और फुल बकवास करती है उसके साथ। वो बच्चा बेतक जाता है, अच्छा लड़का है, फिर वो एनी के साथ गलत करता है। हो गया? हो गए इल्जाम तराशी? तुम्हें क्या बैर है राहिला से? वो क्यों कराएगी फाखिर और एनी की लड़ाई? वो इस घर को खाली करना चाहती है अभी। हम क्यों नहीं देख पा रहे ये सब? कभी सैका आपा को डराती कि वो इस घर को छोड़कर चली जाए। फाइजा का रिश्ता नहीं करना चाहती। अगर खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक, एनी और फाकिर को कहाँ जाएगी मेरी बच्ची? नहीं रह सकती पर यहाँ पर। चलो ठीक है, मैं मान लेता हूं कि तुम जो कह रही हो वो ठीक है। अगर मुझे एक बात बताओ,
राहीला को अगर इस घर से किसी को निकालना होता तो वो तुम्हें ना निकालती, वो तुम्हें निकालती। तुम्हें ये बात समझ में नहीं आ रही? कोई ना, इसका हिसाब होने वाला है। जमशेद ने कर दिया है हबीब का भी हिसाब। समीना जिस स्मार्ट तरीके से कर रही है ना काम, एक हार्ड वर्क, एक मुझे स्मार्ट बहुत वर्क। मजा आ रहा है। प्लस जमशेद, बहुत अच्छे हैं। मजा आ गया मुझे। ये टीम एक तरफ होएगी और मजबूत होगी अब आगे। बस फाकिर और सुधर जाना, सोने पे सुहागे वाली बात है फिर। फैमिली को 4 चांद लगेंगे। राहीला की तो अम्मा, उल्टी गिनती शुरू होने क्या वाली है। जरूरत आई थी वहाँ जाने की? यहाँ क्या करके आई हैं आप? आओ बैठो। मैं नहीं बैठ रहा यार यहाँ पे। बिना वजह शर्मिंदा कर दिया आपने मुझे आमना के सामने। अच्छा नाराज तो ना होना, मैं जानती हूँ तो तुम कभी कभी बहुत उलझ जाते, परेशान हो जाते और हर चीज से भागकर अचानक कहीं जाके किसी कोने में छुप जाते हो थोड़ी देर के लिए। मैं सिर्फ दोस्त है मेरी और कुछ नहीं है। समझे इस चीज को। आप लोगों ने मुझे वक्त से पहले बड़ा करने की कोई कसर तो छोड़ी नहीं है। शादी, बच्चे, बीवी, कारोबार। कभी कहते हैं अच्छी औलाद बन के दिखाओ, कभी कहते हैं अच्छे बाप बन के दिखाओ, कभी कहते हैं अच्छे शौहर बनो। मैं इन सब झंझटों के बीच में फाखिर कहीं खो गया। ठीक है, और क्या करें, अब तो ये सब कुछ हो चुका है, क्या कर सकते हैं। मैं अपनी जिंदगी से पढ़ाई वाला चैप्टर बहुत पहले क्लोज कर चुका हूँ। हमना ने मुझे वापसी समझाया है कि पढ़ाई जरूरी है, इम्पोर्टेंट होती है, पढ़ो लिखो। मैं सारी चीजें बिजनेस वगैरह ये सब संभाल लूंगा मैं, लेकिन उसके लिए मुझे पढ़ना भी तो जरूरी है, डिग्री होना जरूरी है। ये सारी चीजें जो है वो मुझे आमना ने समझाई हैं। वो सिर्फ मेरी हेल्प कर रही है और मैं सिर्फ उसको दोस्त कंसिडर करता हूँ और कुछ नहीं। प्लीज मुझे पूरा भरोसा है तुम पर। आपका मसला पता चल गया है मुझे। आपको इस बात की टेंशन है ना, शमशेद ऑफिस पहुंच गया है। अब तुम्हारी पोल पट्टियां ना खुल जाए। हाँ यही बात है। लेकिन तुम्हें क्या मसला हुआ है? मुझे क्या होता है? मेरा क्यों मूड ऑफ होता है इस घर में? मैं कुछ अच्छा करने जाती हूँ और इस घर के लोग मेरे साथ बुरा करते हैं। मैं एनी और फाखिर के रूम में गई थी उन दोनों की सुलह करवाने, उल्टा बेइज्जत हो के आई हूँ। तो तुम क्यों गई थी वहां? तुम क्यों गई थी उनके कमरे में? तुम्हें क्या जरूरत थी उनकी सुलह कराने की? तुम क्यों गई थी जब तुम्हें पता है इस घर में तुम्हें कोई एक्सेप्ट नहीं करता है? तुम क्यों गई थी? तो कोई ऐसा लेकर आओ ना हबीब जो मुझे एक्सेप्ट करे दिल से, मुझसे प्यार करे, नहीं कोई मेरा करेगा। अपना तो हो। क्या मतलब? कि राहीला अभी मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। वो तो शुरू से ही नहीं कर रहा है। उधर जमशेद और दफ्तर में जाकर बैठ गया। अब ये तुम क्या बात कर रही हो? तन्हा होती हूँ यार, क्या फील करती हूँ मैं। आज गई राहीला, जाना इसकी चाहिए। उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जैसे एनी की है, जैसे आलिया की है। मैं मां बनना चाहती हूँ भी। माँ बनना चाहती हो? क्या मतलब? इसमें मतलब की क्या बात है? मेरी ख्वाहिश है वो बता रही हूँ अभी। अपनी फजूल ख्वाहिश अपने तक रखो रहा। मैं नाना हूं एक बच्ची का, और लोग क्या कहेंगे? कहेंगे के बारे में हमने कभी नहीं सोचा। अगर आप ऐसे आदमी होते तो मुझसे दूसरी शादी करते। ये कहो हबीब की जो कमाया खजाया है वो वारिस के नाम न करना पड़ जाए, इसलिए औलाद नहीं चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता, आराम से आराम से। देखो मैंने तुमसे शादी की,
तुम्हें इज्जत दी, तुम्हें इस घर में लाकर रखा, सबकी मुखालफत के बावजूद रखा, किसी चीज की कोई कमी नहीं है तुम्हें यहाँ पर, लेकिन ये ख्वाहिश मैं तुम्हारी पूरी नहीं कर सकता। कोई नाजायज बात नहीं कर रही हूँ, अभी मेरा हक है ये। मुझे नहीं पता जायज नाजायज, मैं ये ख्वाहिश तुम्हारी, तुम्हें पता है कितनी मुसीबत से मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ, सब खिलाफ है तुम्हारे इस घर में, अभी बाहर तुम्हारे खिलाफ ये कचेरी भुगता कर आ रहा हूं मैं ये नहीं कर सकता। इनके बीच वही फूट पड़ जाएगी, मुझसे ये खुद ही नहीं चली होगा। जाएगी मैं- शायद अब राहिला। नहीं ये नहीं हो ही नहीं सकता है। इसका उल्टा टाइम शुरू हो। ये सही बोला अभी ने, मैं नाना हूँ एक बच्चे का, नाना बाप बनता अच्छा लगेगा। उससे छोटे ही वो होएगी जो भी होएगा आने वाला। दोनों इकट्ठे स्कूल जा रहे हैं। फाकिर इन फ्यूचर अब जो आने वाले एपिसोड हैं, अब सिर्फ फाकिर का ही वेट है कि वो सही हो। एनी के साथ सबके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी समझे अगला, और काफी अच्छा अब इन्होंने ये मतलब मुझे तो मजा आ रहा है, राहिला की अब नहीं उल्टी चल गिनती रही। शुरू हो रही है। राहिला की अब नहीं चल रही, और मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि फाकिर बिल्कुल इसको भाव नहीं देता, बिल्कुल इसकी बातों को सीरियस नहीं लेता। फाकिर ना मैनिपुलेट होता है फाकिर इससे, बाकी सब बेशक हो जाएं, ये नहीं होता बंदा। सबसे बढ़िया तो भाई जमशेद लगा इस एपिसोड में मुझे। मैं शुरू से कहता घटिया आदमी, बेकार आदमी, लेकिन यहाँ मुझे पसंद आया जमशेद। वो आलिया थोड़ी सी कमजोर पड़ गई इस वजह से, वरना पहले आलिया आलिया जमशेद अब पे हावी अपने थी, फैमिली को तवज्जो प्रायोरिटी दे रही है इस हाँ, वजह से। फैमिली के साथ घुल मिल गई है, बहुत अच्छा, सास के साथ प्यार है, तो वो चीज अच्छी हो रही है अब। बिल्कुल भाई, काफी अच्छा लग रहा है। अब आने वाले अब जैसे जैसे एपिसोड हैं ये अच्छा ही होता जाए, आई होप। तो बाकी देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में अब क्या होता है। अब हमें लग रहा है कि शायद राहिला मुझे तो भी वहां जाने मजा वाली आएगा है। जब समीना इनकी सबको छुट्टी बाहर करेगी। नेक्स्ट एपिसोड में वही होगा कि इन अब सबकी मजा आ रहा है छुट्टी भाई होगी। मायरी में, अब मजा आ काफी रहा है अच्छा लग रहा है। भाई। मायरी बीच देखते के हैं। जो 4-5 एपिसोड थे ना, वो 4-5 काफी तो नहीं, मैं तो ये कहूंगा जितनी भी अभी तक जर्नी रही है, जो इन्होंने तो सफर किया इन कैरेक्टर्स ने, तो साथ में हमने भी सफर करा है भाई बहुत। 50 एपिसोड तक भाई बड़ा मुश्किल हो गया था देखना मुश्किल था मेरे हिसाब से। उन तो लोगों को- ये ड्रैग किया गया है। उन लोगों को देखने की आदत पड़ गई थी हमें, जिनकी डेथ इससे हो अच्छा गई है। 2 सीजन में बना देते तो अच्छा नहीं, है। जिनकी डेथ हो गई है उनको देखने की आदत पड़ गई थी हमें, इस वजह से हाँ। मुश्किल हो गया देखना। और सबसे ज्यादा दुख तो मुझे सज्जाद के जाने का है। मैं बहुत सीरियसली अच्छे वो बताऊं थे तो। वो भाई, सबसे बढ़िया करेक्टर मुझे लगता था सज्जाद। बिल्कुल। उनको देख के तो वो वाली बात सच होती है कि अच्छे आदमी जल्दी चले जाते हैं। चलो खैर, क्या ही बाकी कह देखते सकते हैं हैं। नेक्स्ट एपिसोड में अब बाकी क्या होता आपको है। वीडियो रिएक्शन पसंद आ रहे हो तो नीचे थैंक्स बटन दिया हुआ, जाके जरूर हिट कर देना। और प्यार के सदके को जैसे आप लोग प्यार दिखा रहे हो वैसे ही मायरी को भी दिखाओ। इसी चैनल पर आपको प्यार के सदके भी मिल रहा है और मायरी भी मिल रहा है। और स्क्रीन पर इस चैनल पर भी जरूर जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इश्क मुर्शद शुरू हो चुका है, यस, फर्स्ट एपिसोड ड्रॉप हो चुका है, बिल्कुल मिस मत करना, जाके जरूर देखना। और रिएक्शन कैसा लगा जरूर बताना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। बाय बाय।